हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप सभी को हिस्ट्री का सिलेबस बताने वाले हैं, बढ़िया से बताने वाले हैं, जो कि सेमेस्टर 4 के लिए। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा स्टूडेंट्स। और चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले आप लोग को कंटेंट यहीं पर मिलता है। ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, मेजर 6 में इसमें जो है सो 3 पेपर पढ़ने हैं आप लोग को। ठीक है, टोटल 3 पेपर पढ़ने हैं, मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8। तो मेजर 6 में आप लोग को देखते हैं क्या पढ़ना है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1857 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक के बीच में आप लोग को आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। यानी कि 1857 की क्रांति भी आ जाएगा। ठीक है, 1947 का आज़ादी भी आ जाएगा, और गांधी जी के बारे में आएगा सो अलग ही। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी आ जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कुछ है। लेकिन देखिए भारतीय इतिहास बोल रहा है ना, तो भारतीय इतिहास में हो सकता है विश्व युद्ध दे या ना दे। ठीक है, अब देखिए 1857 का विद्रोह आ गया, जैसा कि अभी हम बताएं। इसका क्या कारण था, क्या स्वरूप था, क्या परिणाम हुआ और क्या प्रभाव हुआ। फिर लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन के बारे में आ गया। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ना है आप लोग को बढ़िया से डिटेल में। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 वाला आ गया। फिर देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, ये शायद आप लोग पढ़े होंगे पिछली कक्षा में। बाकी देखिए भारत सरकार अधिनियम जो 1935 को आया था, क्या था, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, कौन कौन से नियम थे 1947 में स्वतंत्रता का। फिर संविधान का निर्माण, संविधान सभा में कौन कौन से थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को लिखना कि भारतीय संविधान सबसे लंबा है या क्या कुछ है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का उपलब्धियां और अस्थाई बंदोबस्ती, जो अस्थाई बंदोबस्ती था उसको भी आप लोग को लिखना है, और कॉर्नवालिस का जो उपलब्धियां थी उसको भी। लॉर्ड वेलेस्ली तथा वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में भी सेम इसी तरह से लिखना है। ठीक है, ये आपका मेजर 6 खत्म हो गया। मेजर 7 में जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मेजर 7 में आ गए। मेजर 7 में 1857 ईस्वी से 1917 तक का पढ़ना है। लेकिन ये क्या पढ़ना है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, कि जो भारत का जो स्वतंत्रता है उस पर क्या क्या काम किए जा रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इधर भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, कैसे हुआ भारत में, इसके बारे में आप लोग को मेनली पढ़ना है। ठीक है, और अगला है राजनीतिक विचारधारा और संगठन। तो राजनीतिक विचारधारा क्या थे और संगठन किस किस टाइप के थे। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, कौन किया। ठीक है, इस तरह से नरम दल एवं गरम दल के बारे में, कार्यक्रम और उपलब्धियां, कौन कौन से कार्यक्रम किए गए उनके द्वारा और क्या क्या उपलब्धियां रही। ठीक है, बंगाल विभाजन और इसके परिणाम, तो बंगाल का जो विभाजन हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, और स्वदेशी आंदोलन कब कैसे कहाँ लागू किया गया। ठीक है, फिर एक क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से 1942 तक चला था, क्रांतिकारी आंदोलन, तो इसके बारे में पूरा एकदम डिटेल में पढ़ लेना है। 1907 ईस्वी का सूरत कांग्रेस और 1916 का लखनऊ समझौता। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। गृह शासन आंदोलन, तो गृह शासन आंदोलन यानी होम रूल मूवमेंट क्या था, इसके बारे में। एंड जो आप लोग का मेजर 7 तक खत्म हो गया, मेजर 8 में आ गए। ठीक है, मेजर 8 में क्या पढ़ना है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को ही पढ़ना है 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, गांधी जी का तो नाम आता ही है 1917 के बाद। ठीक है, गांधी की विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारा आंदोलन जो है सो गांधी जी के से रिलेटेड है, तो गांधी जी का नाम तो आएगा ही। ठीक है, कांग्रेसी विचारधारा, समाजवादी और वामपंथी विचार, तो ये दोनों विचारधाराओं के बारे में आप लोग को मेनली पढ़ना है इसमें। संवैधानिक परिवर्तन एवं प्रतिक्रियाएं, तो संवैधानिक परिवर्तन क्या होता है और क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, देखिए स्वराजवादी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, तो ये नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन और स्वराजवादी, ये तीनों के बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है। गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत यानी कि क्या है, कम्युनल अवार्ड। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए जो से ये सारा है, सांप्रदायिक पंचायत वगैरह हम लोग 12th क्लास में पढ़े थे हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये सारा बहुत ही अच्छा है, आप लोग पढ़िए बढ़िया से। आगे देखिए क्या है,
कांग्रेस मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली, किप्स मिशन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो ये सारा योजनाओं के बारे में और कार्यप्रणालियों के बारे में पढ़ना है। 4th नंबर में और लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग पूरा देखिए बढ़िया से, एकदम ध्यान से। तो देखिए सांप्रदायिक राजनीतिक एवं विभाजन। तो सांप्रदायिक राजनीतिक जो होता है तो वो वाला, और क्या विभाजन हुए, फिर पाकिस्तान की मांग का कारण क्या था, ठीक है। और भारत विभाजन एवं भारतीय स्वाधीनता, तो पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, तो इसके बारे में आप लोग को बढ़िया से पढ़ लेना है। तो यही था आप लोग का तीनों पेपर जो कि कंप्लीट हो गया इस वीडियो में। और अब इसका प्रॉपर रूप से नोट्स वगैरह चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, आंसर वगैरह, तो इस बार बहुत ही शानदार नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। हमारे प्राइवेट क्लासेज में ज्वाइन कीजिए और बहुत ही अच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यहाँ पर जितने भी वीडियोज़ आएंगे और सारा आप लोग टाइम टू टाइम देख पाएँ, ठीक है। और हमारे प्राइवेट क्लासेज में भी ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ भी जो है सो बढ़िया से आप लोग पढ़ पाएँ, बढ़िया से जो चीज़ बताएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो और आप लोग बढ़िया से बढ़िया नंबर लाएँ, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।